हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हो गया होगा पेपर का टाइम, इसलिए सब आए हैं ऑनलाइन। तो स्टार्ट करेंगे आज हम कॉर्पोरेट अकाउंट का चैप्टर 1, इशू ऑफ शेयर्स। बेसिकली अभी हम कॉर्पोरेट अकाउंट का, बचपन की 11th-12th की अकाउंट्स इजी थी, फर्स्ट सेम सेकंड सेम की अकाउंट सेम थी। अब एमड्यू थर्ड सेम की अकाउंट्स थोड़ी अलग है, क्योंकि अब ये होगी कॉर्पोरेट लेवल, एमएनसी के लेवल पे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट। मतलब कॉर्पोरेट है क्या? कंपनी जहाँ लोग कॉर्पोरेशन के साथ काम करते हैं वो होती है कंपनी। कंपनी का डेफिनेशन क्या होती है? कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ यूजिंग सेपरेट एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। अब इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी की एक अलग पहचान है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये वो नहीं है कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और पर्सन एक ही था, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड और बिजनेस एक था। इसमें क्या, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर जो कंपनी है ना, वो एक अपने आप में एक इंसान है। उसकी एक लॉ के सामने, क्रिएटेड बाय लॉ की आइज़ में उसकी एक खुद की एक पहचान है। कंपनी अलग नहीं है, कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग हैं एक दूसरे से। सेपरेट एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सीशन। परपेचुअल सक्सीशन का मतलब क्या है कि भाई लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, पर ये कंपनी अपनी चलती रहेगी। जैसे एक वो पिक्चर, एक वो क्या कहते हैं, पार्लियामेंट की एक वो स्पीच भी है, लाइन अटल बिहारी वाजपेयी की, कि सरकार बनती रहेगी, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, पर देश रहना चाहिए, ऐसी ऐसी। तो वैसे ही है कि मतलब लोग आएंगे, लोग जाएंगे, नए सीईओ बनेंगे, पुराने जाएंगे, पर कंपनी चलती रहेगी क्योंकि जब तक उसको बंद ना कर दीजिए। कॉमन सील का मतलब क्या है? जैसे हर एक इंसान का सिग्नेचर होता है। जैसे मेरा नाम मान लो पीयूष है, या मेरा कोई भी नाम है, वो अपना एक सिग्नेचर रखता है हमेशा, कि मतलब उस सिग्नेचर के बेसिस पे, जैसे चेक पे हम साइन करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो हमें साइन करने होते हैं ना। तो कॉमन सील का मतलब क्या, भाई ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो साइन कर नहीं सकता, तो इसका साइन क्या होती है? इसकी स्टैंप। हर कंपनी की कॉमन सील होती है, मतलब एक कॉमन स्टैंप। जैसे कभी देखो कि गवर्नमेंट के पेपर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप लगी आती है, तो वो गवर्नमेंट की एक कॉमन सील है। ठीक है, तो वाई वी नीड टू फॉर्म कंपनी? भाई कंपनी की ज़रूरत कहाँ से आई है? हमारे पास पहले ही वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फिर भी कंपनी क्यों चाहिए? इसका कारण है कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां थी, जिसके वजह से वो जो कंपनी एक बिजनेस की ग्रोइंग डिमांड है इकोनॉमिकली, वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी। जैसे कि वो कमियां हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड मैनेजेबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सो ये लिमिटेड कैपिटल है। तो भाई मतलब क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप में देखो, एक बंदा है, ओनर वो है, कैपिटल वो लगाएगा। भाई एक बंदे के पास कितने होंगे? 10-15 लाख, तो उसकी कैपिटल लिमिटेड रहेगी उस तक। पार्टनरशिप फिर क्यों बनी थी? क्योंकि भाई एक बंदे से कुछ नहीं हुआ था, ना वो मैनेजर अपॉइंटमेंट अच्छे से कर पाया था, ना वो बिजनेस ला पाया, इसलिए हमने कुछ लोगों का संगठन बनाया, जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप में नंबर्स ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं कि दो और दो से ज़्यादा होनी चाहिए, पर फिर भी एक लिमिटेड कैप एबिलिटी कह लो उनकी, मैनेजर पार्ट में भी वो कैपिटल लिमिटेड रहती है। पर जब बात आई कंपनी की, कंपनी ने क्या बोला? भाई गवर्नमेंट ने कंपनी लॉ पास किया, कंपनी एक्ट। भाई उसमें क्या बोला कि भाई जो कैपिटल है वो लिमिटेड नहीं रहेगी, तुम उसको पब्लिक से उठा सकते हो। तुम्हें जितनी कैपिटल चाहिए, तुम अपनी ग्रोथ, अपनी कंपनी की डिमांड के हिसाब से तुम अपनी आस्क रख सकते हो। और इसमें मैनेजर एबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि अब कैपिटल ज़्यादा है, हम नए नए लोग अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे सीईओ की पोस्ट के लिए एक प्रोफेशनल होता है, परचेज, सेल्स, हर डिपार्टमेंट में एक प्रोफेशनल अपॉइंट हो सकता है। तो इसमें मैनेजर एबिलिटी भी कम नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास अब कैपिटल है तो हम अपॉइंटमेंट्स अच्छे कर सकते हैं। और लाइबिलिटी भी इसमें अनलिमिटेड नहीं रहती। लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों नहीं आती? भाई जितना पैसा लगाया है ना, उतने का ही तुम लॉस भोग सकते हो। भाई कंपनी क्योंकि अब अपने आप में एक अलग चीज़ है। कंपनी में कभी देखा हो ना, तो लाइबिलिटी साइड में ना वो भी दिखाते हैं ओनर्स कैपिटल, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक अलग पहचान है। तो वो हमसे लिया पैसा, ओनर्स का पैसा भी वो समझती है कि वो एक लाइबिलिटी है। तो बेसिकली ये थी डेफिनेशन और ये थी प्रॉब्लम्स जो सोल्व हुई। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बेसिकली देखा जाए ना, अगर बिजनेस नुकसान में गया तो घर बार सब कुछ बिक सकता है।
घर बार सब कुछ बिक सकता है सिर्फ लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आउटसाइड की। पर अगर कंपनी लॉस में जाती है तो सिर्फ केस हो सकते हैं, पर ओनर्स के घर बार नहीं बिक सकते, इसलिए लोग कम शेयर्स खरीदते बेचते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। खुद की पहचान है, अपने बंदों से अलग पहचान है। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत कम लोग सुनते या देखते हैं। कभी सुना, कभी देखा हो, गूगल करोगे ना तो कंपनी क्या ना खुद का एक पैन कार्ड होता है, जो कि बेसिकली कभी बताया नहीं टीचर्स या किसी ने कि भाई कंपनी की अगर खुद की पहचान है तो मान लो अगर कंपनी को अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाना है, बैंक अकाउंट के लिए क्या चाहिए होते हैं? पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट्स। तो कंपनी का खुद का वो भी बनता है पैन कार्ड। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल के एक सैम्पल रखा है पैन कार्ड का, वही सेम जो पैन कार्ड पे एक पर्सन के भी लिखा होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ शे का एम्बलम होता है, यहाँ स्टैंप होती है। पर इसमें क्या होता है, यहाँ कंपनी का नाम होता है, डीओबी में वो डेट आती है जिस टाइम पे कंपनी रजिस्टर हुई थी, और ये पैन कार्ड नंबर है जो अलॉट हुआ है उसको, कंपनी को, जैसे देख सकते हो इधर। तो एक सेपरेट एंटिटी, सेपरेट इसकी वो होती है पहचान इस एंटिटी की। अब अगला है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, दैट एलुमनी, लुएंसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी के एग्जिस्टेंस को फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसका बंदा रिटायर हो है, चाहे मर हुआ है, चाहे पैसे देने की हालत में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शेयर होल्डर में कम एंड गो बट द कंपनी goes on forever unless wound up according to company एक्ट। कंपनी में शेयर होल्डर आएंगे, शेयर होल्डर जाएंगे, पर जब तक कंपनी वाउंड अप नहीं होती उसको इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब यही होता है सनातन। सनातन मीन्स हमेशा। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई मेरी लाइबिलिटी उतनी है जितना मैंने पैसा दिया है या मेरा पैसा देना रहता है। पैसा देना रहता है का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है ना, सबसे पहली बार पैसे मतलब शेयर्स लॉन्च करती है, तो उसमें अलॉटमेंट होती है। किस बेसिस पे होती है? कंपनी बोल भाई लोग, ऐसा तो है नहीं मान लो एक 10 रुपये का शेयर इशू किया, बड़े लेवल पे समझा रहा हूँ, पब्लिकली बेसिस पे नहीं होता। 10 रुपये का शेयर अलॉट किया, अब क्या होता है एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे कुछ मंगवा लेते हैं, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ मंगवा लेते हैं, पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगवाते, एप्लीकेशन के टाइम पे आधा, फिर ऐसे ऐसे करके। अब तो ऑनलाइन ऐसा होता है कि भाई ऑनलाइन बेसिकली ये होता है कि पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक करके रख लेते हैं, वो अलॉटमेंट के टाइम पे कट जाते हैं। पर पहले होता था ये कि भाई अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ मंगवा, वो एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ मंगवाए, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के नाम पे कुछ मंगवाए, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ मंगवाए। ये पुराने लॉज है, बुक्स पुरानी है, तो वही कॉन्सेप्ट इनमें घिसा पिटा चलता है। तो क्या होता है मान लो 10 रुपये का शेयर है, मैंने 8 रुपये भिजवा दिए हैं कि भाई ये मैंने तेरे से इतनी क्वांटिटी खरीदी, 8 रुपये शेयर भिजवा दिए, 2 रुपये रहते हैं, तो मेरी लाइबिलिटी इतनी है कि भाई मुझको कंपनी को 2 रुपये देने हैं, और 8 रुपये तक का जितने पैसे देने हैं ना उतने तक का मैं लॉस लूँगा, उतनी मेरी लाइबिलिटी है जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं है कि भाई मेरे घर बार नहीं बिकेंगे इसमें। कॉमन सील का मतलब क्या हुआ? अ कंपनी मे और मे नॉट मेंटेन अ कॉमन सील, इफ इट हैज़ अ कॉमन सील इट इज़ एफिसिएटेड टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक कॉमन सिग्नेचर होता है इंसान का, वैसे एक कंपनी की कॉमन सील होती है जिसको वो हर डॉक्यूमेंट पे, हर लीगल डॉक्यूमेंट पे लगा के देती है, सबको देती रहती है। मतलब उसके जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर वो सील लगी हुई है। जैसे यहाँ देख सकते हो अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी साइड में देखो ना तो एक सील लगी होगी यहाँ सिग्नेचर के कॉलम में। बेसिकली कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट उठा के देखो कोई, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप लगी है, फिर जिस भी बंदे से तुमने वो काम किया उसके सिग्नेचर होंगे, जैसे रजिस्ट्रार हो गया या कोई भी गवर्नर हो गया। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्यों देखो शेयर होता क्या बेसिकली, कंपनी की जो कैपिटल होती है ना वो छोटे छोटे भागों में होती है, कि बेसिकली वो बिल्कुल छोटे छोटे भागों में बांट दी कि 10 लाख की कैपिटल चाहिए थी, 10 रुपये पर शेयर चाहिए। शेयर एक यूनिट होती है, मतलब
कैपिटल की, कि हम तुम्हें इतना % देंगे, उसके बदले में इतनी कैपिटल चाहिए। जैसे शार्क टैंक देखा तो इतनी आस्क कितनी बिड हो जा, वो इतनी आस्क होती है इतने % शेयर्स के बदले। तो वैसे ही इसमें होता है। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई बेसिकली वो समझ लो कि वो नहीं होता कि हमारे दादा ने प्रॉपर्टी ली वो हमें दे गए, पापा ने प्रॉपर्टी ली वो हमें दे गए, वैसे शेयर्स का भी कर सकते। पहले जब फिजिकल फॉर्म में होते थे तो क्या होता था, बड़े अपने खरीदे हुए शेयर्स नीचे अपनी नॉमिनल को दे सकते थे, अपने हायर को दे सकते थे। ऑनलाइन भी हो जाता है कि तुम अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करा सकते हो ब्रोकर के थ्रू, फ्रॉम वन डीमेट टू अनदर डीमेट, कि मतलब तुमने कभी खरीदे, अब वो बढ़ चुके हैं, अब तुम उन्हें अपने आने वाले बच्चों को दे रहे हो। दूसरा क्या है, लास्ट पॉइंट, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। हाँ, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि कन्फ्यूजन कई बच्चों की यहीं काफ़ी टाइम तक रहती है। मैनेजमेंट क्या है, ओनरशिप क्या है, भाई दोनों अलग अलग चीज़ है। लोग सीईओ कोई ओनर समझ लेते हैं, ओनर सीईओ है, दोनों अलग अलग है। कि भाई शेयर होल्डर्स असली ओनर्स है कंपनी के मेरे पास शेयर्स है, मैं कंपनी का असली ओनर हूँ। बट जो रेगुलर के काम होते हैं, डे टू डे के या कुछ भी काम है, उसमें शेयर होल्डर्स की इतने ज़्यादा शेयर होल्डर है। मेरे पास देखो, एक शेयर कंपनी में क्या होता है, एक शेयर यानी एक वोट। पार्टनरशिप में क्या होता था, जितने बंदे उतनी % उनकी वोटिंग का, कि 10 बंदे तो 10 के पास एक एक वोट है। पर यहाँ कितने शेयर्स के बेसिस पे होता है, जिसके पास जितने शेयर्स होंगे उसके पास उतने वोट्स होंगे। तो भाई जैसे लिस्टेड कंपनी होती है, लोग 2-2 3-3 शेयर खरीद लेते हैं, अब सबको थोड़ी ना बुला सकते हैं कि भाई आओ अपना वोट दो। तो कंपनीज लॉ में मैनेजमेंट बनती है कि भाई हम अपनी रोज की रोज हम टाइम नहीं दे सकते कंपनी को, मैनेजमेंट पे ये सब छोड़ेगी, ये डे टू डे के काम करेगी। तो कंपनी के डे टू डे के काम करती है उसकी मैनेजमेंट, और वो मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स होती है, कि जो साल में एक बार कंपनीज इलेक्शन होते, कंपनी के अंदर की वोटिंग, उसमें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। अब बेसिकली लोगों को टाइम हो जाता है कि भाई 50% शेयर हैं उसके पास, मुकेश अंबानी के पास, और वही अपनी कंपनी का सीईओ है। तो मैनेजमेंट और वो ओनर कैसे अलग हुआ, बेसिकली देखो ना, तो उसके पास 50% शेयर्स हैं। इसका मतलब है कि भाई उसके पास वोट्स इतने ज़्यादा है कि अगर उसके 10 लाख शेयर हैं, 5 लाख शेयर तो उसी के पास हो गए, 5 लाख वोट उसी के पास हो गए, तो पूर्ण बहुमत से तो वही जीतेगा ना। मैन इसको वो कह सकते हो, घर बार का क्या कहते हैं, घर का धंधा घर की सका। पॉलिटिक्स में भी सुना ही होगा, पुरानी चीज़ें, ठीक है, बाद में उठाएंगे कभी बैठ के। तो वही हो जाता है कि मतलब मैनेजमेंट तो अलग होती हैं, पर कई जगह पे वही क्या कहते हैं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा वाली बात हो जाती है। तो ठीक है, समझे। ओके, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।